नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। प्रचार थमने से पहले शाह, ममता, राजनाथ, योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। राज्य में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। केंद्र सरकार ने भाजपा नेता मुकुल राय की बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। खतरे को देखते हुए जेड श्रेणी किया गया वीआईपी सुरक्षा कवर। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को दी सलाह। बोले, लोगों को अपनी चोट दिखाने के लिए बरमूडा पहने मुख्यमंत्री। ओपिनियन पोल में बंगाल में टीएमसी और केरल में एलडीएफ की सत्ता सुरक्षित। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी। असम में बीजेपी को मिलेगी कड़ी टक्कर। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत पाक आयुक्तों की बैठक समाप्त। पाकिस्तान ने 2 पनबिजली परियोजनाओं को लेकर जताई आपत्तियां। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। कहा, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की कराई जाए जांच। भारत में अब तक 1,17,87,013 मामले आए सामने। 1,12,29,000 हुए ठीक। 1,60,000 की गई जान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 53,419 मामले आए सामने, जबकि 249 लोगों की गई जान। 26,575 मरीज हुए ठीक। केंद्र सरकार ने एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड के निर्यात पर लगाई रोक। देश में टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार को लेकर उठाया कदम। भारत कोविड-19 टीकों के निर्यात को नहीं देगा विस्तार। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन बोले, घरेलू मांग पूरी करने पर केंद्रित होगा ध्यान। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर सीएम शिवराज का फैसला। संडे लॉकडाउन को 3 से बढ़ाकर 7 जिलों में किया लागू। राजस्थान में होली और शबे बारात पर नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से की घर में ही त्योहार मनाने की अपील। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,54,00,000 के पार। महामारी से अभी तक 27,56,000 लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया भर में रोजाना मिलने वाले मामलों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे पर है अमेरिका। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक राज्यसभा में हुआ पारित। विपक्ष ने कहा, लोकतंत्र का गला घोटकर केंद्र ने किया पास। विपक्षी दलों ने एनसीटी संशोधन विधेयक को बताया संविधान के खिलाफ। खड़गे बोले, दिल्ली में पिछले दरवाजे से सत्ता पाना चाहती है भाजपा। सदन से एनसीटी बिल पास होने पर दिल्ली सरकार ने जमकर बोला हमला। संजय सिंह बोले, अरविंद केजरीवाल से डरकर बिल लाई केंद्र सरकार। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। दिल्ली में आज निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आई दूसरी सूची। खाली सीटें रहने पर ही अन्य सूची जारी करेंगे स्कूल। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर लगाया 2 मिसाइलें दागने का आरोप। कहा, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है सैन्य शक्ति में विस्तार। संस्कृत को जानना और समझना अब होगा आसान। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित की एआई प्रणाली। एनटीए ने घोषित किया जेईई मेंस मार्च सत्र का परिणाम। 13 परीक्षार्थियों ने हासिल किए 100% अंक। यूपी में मास्क के नियम की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने जताई नाखुशी। अदालत ने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का दिया आदेश। आईएनएक्स मीडिया मामले में भी चिदम्बरम और कार्ति को नोटिस। विशेष अदालत ने 7 अप्रैल को पेश होने का दिया निर्देश। केंद्र ने केजरीवाल सरकार की राशन योजना पर जताया आशंका। खाद्य सचिव बोले, लोगों को महंगी दरों पर खरीदना पड़ सकता है राशन। भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने जारी किया घोषणा पत्र। असम समझौता और उपबंध 6 लागू करने का किया वादा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया करारा झटका। कहा, 31 मार्च तक एमसीडी की बकाया राशि का भुगतान करे सरकार। 6ठी से 10वीं तक के लिए सीबीएसई ने जारी किया योग्यता मूल्यांकन प्रारूप। नई शिक्षा नीति के रटने के बजाय तकनीक आधारित शिक्षा पर जोर। यूपी में अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान। शासन ने संयुक्त टीमों का गठन कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। रेलवे बोर्ड ने रेल भवन के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जाएगा सौंदर्यीकरण। यूपी की विधायक राजबाला के गनर ने लगाया बड़ा आरोप। का निजी काम करवाते हैं विधायक के पति। निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर राज्यसभा में दिया जवाब। का भारत की निवेश ग्रेड रेटिंग के अब घटने के आसार नहीं। लोकसभा ने किशोर न्याय संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। बच्चों से जुड़े मामलों में निस्तारण पर होगा खास जोर। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। डोंगरी और नागपाड़ा क्षेत्रों में छापा मारकर बरामद किया ड्रग्स। यूपीसीआर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव का हुआ ऐलान। बोर्ड ने 20 अप्रैल को चुनाव कराने का लिया फैसला। उत्तराखंड डीजीपी ने पुलिस के वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। आपस में मारपीट करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने असम के डिब्रूगढ़ में किया रोड शो। का असम के पहले प्रथम चरण का चुनाव हार चुकी है बीजेपी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा फैसला। सीएम ने कहा, कॉलोनियों को वैध करने के लिए बनाएंगे नए नियम। शिवराज सरकार नए नियमों में जुर्माना और सजा का करेगी प्रावधान। अवैध कॉलोनी वालों पर 10 लाख जुर्माना के साथ 7 साल की सजा। रक्षा मंत्री ने मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। राजनाथ सिंह ने कहा, गाजियाबाद के लोगों को मेजर पर है गर्व। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को हुआ कोरोना संक्रमण। रावत के परिवार के 4 सदस्य भी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव।
हरियाणा के गृह मंत्री विज ने होली के कार्यक्रम पर दिया बयान। बोले, सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर लगाया गया प्रतिबंध। झांसी में धर्मांतरण के शक में ट्रेन से ननों को उतारा गया। केरल सीएम ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर की जांच की मांग। हरियाणा में कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने भिड़े हुड्डा किरण गुट। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात घूंसे। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में एलजेपी पर बड़ा खुलासा। एलजेपी विधायक ने जेडीयू को वोट देकर चिराग को दिखाया ठेंगा। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली की बादशाहत बरकरार। टी20 की सूची में सिर्फ 2 भारतीय टॉप 10 का हिस्सा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने भरी हुंकार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के लिए हूं तैयार। भारत पाकिस्तान के बीच 8 साल बाद हो सकती है क्रिकेट सीरीज। आईसीसी की बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।